राधे राधे भगवान जी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17वें अध्याय में भगवान गीता में 5वें श्लोक में ये बात हमारी चल रही थी। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। आसुरी प्रकृति वाले लोग क्या करते हैं? ये मन, अपने मन से चलते हैं। पूरा तपस्या भी करेंगे तो अपने मन से करेंगे। हिरण्यकश्यप ने 1000 साल एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करी, ब्रह्मा जी की, और वर मांगा कि मैं कभी न मरूं, कैसे भी न मरूं। तो मन कल्पित, अपने मन के हिसाब से घोर तप को तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त, दिखावा और अहंकार इनमें रहता है। कामना, कुछ न कुछ कामना रहती है। आसक्ति और बल के अभिमान, मैं इतना बलशाली हूँ, अभिमान। तो ये लोगों को भी सताते हैं और मुझ परमात्मा को, जो मैं भीतर में सबके हूँ और उनके भी हूँ, मुझको वो दुखी करने वाले होते हैं। दुखी कहेंगे क्रश करना। क्रश की जी की इन्होंने व्याख्या दी है, शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना। शरीर को सुखाना मतलब शरीर को तकलीफ देना, एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना। भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्रश करना है। क्लेश देते हैं, है ना, कलह, हाय 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 हाय, परेशानी, दुख, तकलीफ। ये असुर स्वभाव वाले लोग होते हैं। अब आगे भगवान दूसरी चीज को लेते हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। इनको तो सुन। देखिए, सात्विक मनुष्यों की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है। उनका जो परिशिष्ट होता है, उनका जो सर्किल होता है, उसमें उसी तरह के लोग होते हैं जैसे वो खुद होते हैं। एक विचारक ने कहा ना, एक लड़का कुछ बातें कर रहा था, तो उन्होंने कहा तुम अपने 5 दोस्तों के नाम बताओ, मैं उनसे मिलूंगा, उनके बारे में जानूंगा, तो मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी नौकरी, सब बता दूंगा। तो हम किन लोगों के साथ रहते हैं? जैसे हम खुद होते हैं। तो सात्विक लोग जो हैं, वो सात्विक खान पान उनका होता है, रहन सहन, काम, समाज जिसमें मूव करते हैं, और जिन लोगों से उनका उठना बैठना होता है, वो सब उसी तरह का होता है जैसे वो खुद होते हैं। राजस मनुष्यों की रुचि राजस खान पान, तीखा, चटपटा, मिर्च मसाला। देखिए, मिर्च मसाला बुरा नहीं है, बात को समझना चाहिए ठीक ठीक। कभी कभी क्या होता है ना, बात को गलत उठाते हैं। आज गीता में चला तीखा और मिर्च वाला नहीं खाना चाहिए। देखो, मिर्च एक मात्रा में दवा है। भगवान ने कोई चीज़ गलत नहीं बनाई है। मात्रा में जब आप मसाले यूज़ करते हैं तो वो दवा की तरह होते हैं। हल्दी मात्रा में खाओ तो वो दवा की तरह काम करती है। मिर्च भी दवा की तरह काम करती है। स्वामी विवेकानंद मिर्च इसलिए खाते थे, वो कहते थे कि मुझे हर जगह का खाना खाना पड़ता है, जगह जगह कीटाणु होते हैं तरह तरह के, तो मिर्च खाने से कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी मिर्चा खाता हूँ, है ना। बात को समझना चाहिए, ठीक ठीक उठाना चाहिए। यहाँ जब कहा जाएगा खान पान कैसा, तो खान पान भयंकर, उटपटांग उसको कहेंगे, है ना। राजस खान पान, रहन सहन भी उनका वैसा ही, डील डॉल, दिखावा, सोने की चेन लटक रही हैं, दिखा रहे हैं दूसरों को, बड़ा हैं कुछ नहीं। एक ऑथर एक बार लिखता है कि जब मेरे शुरू के दिन थे तो मैं सूटेड बूटेड घर से निकलता था, किसी पार्टी में जाता था,
तो लोग पूछते थे आप क्या करते हैं, तो मैं कहता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अब उसका तो कोई वो है नहीं मापदंड, कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, कहाँ से उठाते हो, कितनी तनख्वाह, कितना, कुछ नहीं, कुछ बताना ही नहीं पड़ता, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कह दिया, बात खत्म हो गई। अब बोले करता मैं कुछ नहीं था। एक आदमी ने मुझे पहचान लिया मेरी बातों से, कहा गाड़ी धोने का काम करोगे, कल सुबह से चलते हैं, गाड़ियाँ धोएंगे और हर गाड़ी का हमको 20 रुपया मिलता है, तो चलते हो क्या? तो बोला अगले दिन से मैं गाड़ी धोने उसके साथ जाने लगा। तो बातें करना ना, बातें करना और बात होती है। खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि उसी तरह के राजसी लोगों के वैसे ही होते हैं और उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है। रजोगुणी लोगों का संग अच्छा लगता है। तामस मनुष्यों की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में तथा शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्यों के साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता आदि में होती है। उन्हीं का संग उनको अच्छा लगता है ना। ये तो जनरल बात हो गई। अब भगवान बता रहे हैं आगे, भोजन सबको बताया, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। पहले बताया उनका रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, उनका जो व्यवहार है, उनका जो समाज है, वो सब सात्विक होता है। अब बता रहे हैं कैसा भोजन उनको प्रिय होता है। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। इसमें मेन आते हैं दूध और दही, छाछ, मट्ठा। तो ये सुख देते हैं, शांति देते हैं। फल खाइए, है ना, मेवा है, फल है, ये सब आरोग्य प्रदान करते हैं, सुख देते हैं, बल देने वाले हैं, रस युक्त हैं, चिकने, इनमें घी की मात्रा भी थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने दही को चलाया तो मक्खन निकलाया, थोड़ा सा मक्खन लिया, मट्ठा पिया, तो स्थिर और चिकने रसयुक्त शरीर को बल देने वाले स्वभाव से ही मन को प्रिय ये अच्छे लगते हैं खाने में। आप बोलेंगे बच्चों को तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है खाने में। पिज़्ज़ा घर पे आप बना लो, अच्छी चीज़ें डालो, फ्रेश चीज़ें डालो, सब्जी वगैरह फ्रेश काट कर डालो, चीज़ की जगह पनीर लगा दो आप, घर में निकाला हुआ पनीर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं होती। तामसी कौन सी चीज़ है वो अलग बताएंगे भगवान, तामसी किसको कहते हैं। तो सात्विक वो हैं जो आयु को बढ़ाएं, हमारी बुद्धि को बढ़ाएं, हमारे अंदर बल को बढ़ाएं, आरोग्य पैदा करें, निरोगता लाएं, रोग न लाएं, निरोगता लाएं, सुख खाकर अच्छा लगे, प्रीति को बढ़ाने वाले, प्रेम बढ़े, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, ये सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अब राजस पुरुष को क्या प्रिय होता है? कड़वे, खट्टे, नमक वाले, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, एक उबला हुआ आलू और एक चिली पोटैटो, अंतर है। उसको तल करके बनाएंगे, खूब सारा सॉस और लाल मिर्च और खूब चटपटा बना करके, है ना। बुराई किसी की चीज़ की नहीं है, सब मैं भी खाता हूँ, सब खाते हैं, वो बात नहीं है। पर बता रहे हैं कि जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको कैसा भोजन प्रिय होता है। तो आप वंस ए वाइल कभी खाते हो, कभी बच्चे कहते हैं घर में आप बना देते हो, कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पर कैसा भोजन हमारे घर में यूजुअली, नॉर्मली, ज़्यादातर कैसा बनता है, ये देखने की बात है। तो राजस पुरुष को क्या अच्छा लगता है? कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, ज़्यादा नमक के, बहुत गरम, तीखे, खूब मिर्चा वाले, रूखे, भून भून के सुखा देते हैं, दाह कारक, खाने के बाद पेट में जलन होती है, और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले।
खाने के बाद में ये सब खा तो लिया, हाय 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 हाय, दुख चिंता भी मन में आती हैं तरह तरह की, और रोग आते हैं। ऐसे भोजन राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। एक टाइम खाने से कुछ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एक टाइम कभी आप पार्टी में गए, आपने खाया, ज़्यादा मत दिमाग लगाइएगा। ये बातें जो भगवान कहते हैं लॉन्ग टर्म वाली बातें हैं। कैसे लोग राजस पुरुष कैसा भोजन खाते हैं, वो हमेशा यही खाते हैं, हमेशा ही खाते हैं। आप कभी खाएंगे हफ्ते में एक बार, वो नहीं, आप राजस नहीं, आप सात्विक हैं, मान लीजिए आप साधक हैं, आप भक्त हैं। कभी आपको मिल गया, आपने खा लिया, आपका मन किया, आपने खा लिया, कोई बात नहीं है, मात्रा में आप खा लेते हैं। मैं तो इसको बुरा नहीं मानता, बाकी कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, तो चलो आप मत खाओ। आइडियलिस्टिक माइंड जो ज़्यादा होता है वो एक एक बात को पकड़ेगा। मेरा ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ ठीक है, आपका जो मन करता है, कभी मन करता है खा लो, पर आप हो कैसे व्यक्ति? आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो कि नहीं? आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, सबका भला चाहते हो ना? आप सात्विक हो, ठीक है। आगे भगवान कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। चलिए व्याख्या में देखते हैं। कहते राजस पुरुष को, आप वो एक नाम आपने सुना होगा, मस्टर्ड सॉस। बहुत रूखे पदार्थों में इन्होंने कहा, जैसे भूनकर चने को सत्तुआ आदि बना लेते हैं, सत्तू बना देते हैं, बिल्कुल रूखा सूखा, उसे पानी मिला के खाते हैं, वो भी रूखा, वो भी राजसी लोगों को प्रिय होता है। दूध दही वगैरह नहीं डालते, एकदम रूखा होता है। अच्छा, राई को क्या करते हैं, राई को भिगो देते हैं 2-3 घंटा छाछ में भिगो। आप सीख जाओगे, नहीं बताता कोई नहीं, जैसा वो खाते में सुन लो, बनाना मत। राई को 2-3 घंटा छाछ में भिगो कर रख देते हैं, उसमें खमीर पैदा होता है, उसको पीस लेते हैं, मस्टर्ड सॉस बन जाती है। वो खाने से उस समय बड़ी टेस्टी लगती है, और जब वो अंदर जाती है तो जलन पैदा करती है। 4 प्रकार के भोजन हम लोग खाते हैं, भोज्य, पेय, लेह और चोष्य। खाने के पदार्थों को भोज्य कहते हैं, पीने के पदार्थों को पेय कहते हैं, चाटने के पदार्थों को चटनी, लेह कहते हैं, और चूसने, जैसे गन्ना काट करके उसकी गंडेरी लेकर के चूसी जाती है ना, और छिलका वो निकाल के फेंक दिया जाता है। आप संतरा भी कभी लेते हो तो बीच में से काट देते हो संतरे को, रस भी लेते हो, उसके अंदर की फाँक को मुंह में लेते हो, चूसते हो और फेंक देते हो, इनको चोष्य कहते हैं। अब कैसे व्यक्ति कौन सा भोजन करता है? 4 प्रकार के भोजन होते हैं और 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन सा किसको प्रिय लगता है वो सब भगवान बता रहे हैं। अब तामस पुरुष को क्या प्रिय होता है? जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, मछलियों को सुखा देते हैं काट काट के, इतनी बदबू देती हैं। कभी आपका इस्लाम एरियाज़ में, बम्बई में मैंने देखा, इतनी बदबू आ रही होती है, वहाँ पर मछलियों को बारीक बारीक काट कर चिप्स के तौर पर सुखा देते हैं। तो रस रहित, दुर्गंध युक्त, रस रहित भी हो जाती हैं, दुर्गंध युक्त भी हो जाती हैं। और फिर मछली मीठ है। बासी और झूठा, बासी भी हो गई। अब झूठी कैसे? कौवा मुंह मार जाता है उनमें, कौवे बहुत हैं बम्बई में, तो वो आते रहते हैं, उड़ जाते, मुंह मार के चले जाते हैं उसमें। तो मछली का टुकड़ा अगर मुंह में चला गया तो चला गया, नहीं तो गिर गया, वहाँ काट करके ले गए, झूठा है। तथा जो महान अपवित्र है ना, अपवित्र भी है, वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। सब तरह की मीट आइटम्स ये इनको प्रिय होते हैं, जो सड़ा करके ज़्यादा उस तरह से बनाते हैं। वो पूरा समय नहीं देते पकाने के लिए, कच्चा भी होता है, अधपका भी होता है, काट काट कर खाने में उनको अच्छा लगता है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बासी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, साग सब्जी भी 1-1 हफ्ते की पड़ी रहती हैं, ये सब तामसी हो जाती हैं। हम मीट को क्या कहें?
जो सब्जी इत्यादि है, अगर इसको एक एक हफ्ता फ्रिज में रख करके बाद में खाते हैं, वो सब तामसी पुरुष को प्रिय होती हैं। मशीन में जिनका सार खींच लेते हैं, दूध को मशीन में डालकर सारा घी मतलब मक्खन खींच लेते हैं, वो सपरेटा दूध जिसको बोलते हैं, टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन्ड, वो सब जो है वो ऐसे हो जाते हैं। सड़ाकर पैदा करने वाले पदार्थ जैसे मदरा, अंगूर को सड़ा करके मदरा बनाई जाती है, या गन्ने के शीरे को, या इस तरह की चीज़ों को बनाई जाती है, तो ये सब दुर्गंध वाले पदार्थ। देखिए, बुराई किसी के नहीं है, कुछ लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को, बुरा मानने की बात नहीं है। जो हर चीज़ दवा भी है। देखिए, कैंसर का मरीज होता है, बहुत कमजोरी है, तो डॉक्टर कहते हैं इनको चिकन सूप पिलाइए। हर चीज़ दवा भी है, और हर चीज़ जब उसको बिगाड़ दिया जाता है तो वो तामसी बन जाती है। ये भाव है कहने का, समझदारी की बात है, कोई बुरा ना माने, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा, एक बात समझने की है। किसी भी भोजन को हम ताज़ा अच्छे से खा सकते हैं, किसी चीज़ को हम सड़ा के खा सकते हैं, ये बात है। जल और नमक मिलाकर बनाए हुए साग, रोटी इत्यादि जो पदार्थ, रोटी भी देखिए कह रहे रात बीतने पर बासी कहलाती है। बस वो चीज़ जो शुद्ध दूध, घी, चीनी आदि से बने हुए, जैसे पेड़ा है, लड्डू है ना, आटे के लड्डू कुछ लोग बना के रख देते हैं, वो कई रात भी बीत जाओ खराब नहीं होता अगर अच्छे से बना हुआ है। और जब उसमें बदबू आ जाए तो फिर वो तामसी श्रेणी में आ जाएगा, फिर उसको नहीं खाना चाहिए। ये देखने वाली बात है। जब तक उसमें खुशबू है, फ्रेशनेस है, आप मिठाई है, खा सकते हैं, वो बासी नहीं मानी जाती। लेकिन जब उसमें दुर्गंध आ जाए, बदबू आ जाए, खटास आ जाए, तो वो फिर बासी हो गई। बिल्ली, कुत्ता, कौवा, ये सब पक्षी मुंह मार जाए जिस भोजन में, ये सब अपवित्र कहलाते हैं, तो इनको नहीं खाना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध कुछ लोगों के लिए जैसे जो कहना चाहिए साधक लोग हैं, उस श्रेणी के जो तपस्या कर रहे हैं, किसी कहना चाहिए व्रत का, तप का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको उस समय मसूर, गाजर, शलजम, लहसुन, प्याज की मना होती है। भागवत जी जो करते हैं वो ज़्यादातर फल खाते हैं, भोजन नहीं करते 7 दिन तक, उस तरह का हमारा जैसा, वो केवल फल पे रहते हैं। तो ये देखना पड़ता है किस समय कौन क्या लेगा, किसके लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है, सही है, शास्त्रों ने आज्ञा दी है, और कब उनको आज्ञा नहीं दी आज्ञा और फिर खा रहे हैं, तो वो तामसी लोग हैं। पूरी बात अगर हम विचार करके देखेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। रागपूर्वक भोजन करते हैं तो राजस हो जाता है। खराब भाव से किसी को भोजन कराते हैं या खाते हैं तो तामस हो जाता है। भगवान का नाम लेते हुए भोजन खाते हैं तो हम सात्विक पुरुष हुए, भोजन सात्विक हो जाता है। हर चीज़ देखनी पड़ती है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अभी थोड़ा डिटेल इसका और नेक्स्ट टाइम। राधे राधे भगवान जी।